टाइट रेंज में है। आज तो निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला ये शेयर है, हालांकि 2% के आसपास की गिरावट है। हीरो मोटो, क्या इसमें रणनीति होगी? क्या ये शेयर बाय ऑन डिप्स वाला है और क्या इस भाव पर खरीदना है? आपकी बात करें पिछले 24 दिनों के बैंड को अगर हम नजर रखें तो बिल्कुल ही कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे 2 बार हमने देखा कि बैंड को रीटेस्ट करते हुए जरूर यहाँ पे एक लेवल्स देखने को मिले और हायर जोन्स पे एक बाइंग भी कोशिश हुई, बट ओवरऑल मोमेंटम ना होने के कारण 4450 के आसपास जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस देखने को मिली है। तो ओवरऑल मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें। ऑटो स्पेस में बेटर स्टॉक्स है जिनमें मोमेंटम है, उनको हम नजर रख सकते हैं। बट ओवरऑल ये स्टॉक जो है काफी एक कंसोलिडेटेड बैंड में है और वेट एंड वॉच की ही नजर आ रहेगी। कंसोलिडेशन में है, वेट इन वॉच की सलाह है इसके लिए। लेकिन चलिए जरा इंटरग्लोब के चार्ट को भी देखते हैं और करीब 7 सत्र की एक तरफा तेजी इंटरग्लोब में आई है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स छंटे, एयर स्पेस वगैरह खुले हैं। ईरान जैसे देशों ने अपने एयर स्पेस खोले तो निश्चित तौर पर कॉस्ट के फ्रंट पर एक रिलीफ की खबर। पैसेंजर्स भी बढ़ रहे हैं अब इंटरग्लोब एविएशन के लिए लगातार। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट शेयर की बात करें तो 65% के आसपास है, थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है प्रीवियस मंथ से। और ये शेयर अब आ गया है 5,939 की नए हाईज पर। तो रिकॉर्ड हाई बनाया है इंटरग्लोब एविएशन के शेयर ने, 2% की तेजी है और क्रूड का गिरना लगातार सपोर्ट कर रहा है इसको। इंटरग्लोब, शिवांगी जी व्यू आपसे ही चाहिए। अगले टारगेट आप क्या देख रही हैं? और मान लीजिए किसी को नई एंट्री करनी हो तो क्या इस भाव पर भी करें कि अब वेट कर ले और करेक्शन पर ही शेयर में कोई बाइंग करे? जी अभिषेक, इंडिगो आज के मेरे टॉप कॉल में भी शामिल था और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी शानदार रूप से फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते एक कंसोलिडेटिव बैंड के बाद ब्रेकआउट नजर आया और आज कंफर्मेशन भी नजर आ रही है बाइंग की। तो यहाँ पे बिल्कुल हम खरीदारी की सलाह ढूंढ रहे हैं और नेक्स्ट जो टारगेट्स मैंने रेकमेंड किए वो अराउंड अबाउट 6100 तक के लिए है, तो वहां तक के लिए हम खरीदारी कर सकते हैं। 5780 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करें और उसको ट्रेल करते हुए आगे कर सकते हैं। 5800 का एक स्टॉप लॉस अहम रहेगा। 5800 रुपए का स्टॉप लॉस आप कर लीजिए। 6100 रुपए का टारगेट होगा इंटरग्लोब एविएशन के लिए। तपन जी, आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग में बंधन बैंक लीड लेता हुआ दिख रहा है, 3% की तेजी है। लेकिन बंधन बैंक अगेन उसी जोन में पहुंच गया है जहां से वो रिवर्सल भी दिखाता है, 185 से 190 के रेंज में, या फिर 185 से 195 वाली आप रेंज कह लें। 200 रुपए पार करने में थोड़ी दिक्कत फेस कर रहा है बैंक ये। कितने पॉजिटिव है आप बंधन बैंक को लेकर? और मान लीजिए कोई अगर निवेश करना चाहता है तो उसको आप सलाह देंगे क्या ये बैंक खरीदने की? अभिषेक जी, बंधन बैंक नो एक तरह से काफी डिजास्टर रहा कुछ सालों में। अगर 5 साल का भी मैं रिटर्न देखूं तो नेगेटिव ही है। जब बैंकिंग स्टॉक्स इतने बढ़ गए, ये स्टॉक अभी नहीं चल रहा। उसका वन ऑफ द मेन रीजन था कि जो एमएफआई लैंडिंग जो कर रहे थे, आपको याद हो तो ना, 6 महीने पहले या 1 साल पहले, वो 2 साल बहुत ही खराब रहे एमएफआई लैंडिंग के लिए। उसमें बंधन बैंक ने बहुत बड़ा हिट लिया, क्योंकि ये बैंक जब आई थी उसी से ही आई थी, माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग से। और वही होता है, माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग में थोड़ा भी क्रंच आता है ना, थोड़ा भी प्रॉब्लम आता है हाई इंटरेस्ट रेट में, तो ये डिजास्टर होता है। या तो जीडीपी थोड़ी स्लो डाउन हो तो भी प्रॉब्लम होता है। तो वही बंधन बैंक ने देखा। तो ये जो मूवमेंट है वो मुझे तो इतना एक्साइट नहीं कर रहा है। हाँ, थोड़ा बाउंस बैक आ रहा है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमें कंसिस्टेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। एंड प्लस किस तरह का लोन बुक है। लोन बुक अभी भी बंधन बैंक का घड़ा बहुत ही वीक है। मैनेजमेंट ने उस तरह से नेविगेट नहीं किया जिस तरह से, क्योंकि उनके सीएमडी काफी जाने माने और काफी कहते हैं ना कि सबको अपेक्षा बहुत है कि कुछ करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। एचडीएफसी का भी कुछ हुआ था, स्टेक एंड ऑल दैट। लेकिन ऑनेस्टली आई एम नॉट कन्विंस कि बंधन बैंक का ये जो रिकवरी आई वो आगे जाके होगी होगी मे बी 10-20% बढ़ेंगे, लेकिन काफी अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है प्राइवेट सेक्टर में जो आप देख सकते हैं कंपेयर टू बंधन बैंक।